जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। श्री दुर्गा माता के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा को श्रद्धा पूर्वक बारंबार नमस्कार है। आज 18 अक्टूबर 2023 बुधवार को नवरात्रा का चौथा दिन है। नवरात्रा के चौथे दिन मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के रूप में पूजा जाता है। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा को कुम्हड़ कहते हैं। बलियों में कुम्हड़े की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है। नवरात्रि के चौथे दिन भी आपको रोज की भांति सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। स्नान करने के बाद में सबसे पहले कलश की पूजा करके मां कुष्मांडा को नमन करें। फिर गणेश जी भगवान का स्मरण करें। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का प्रयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। देवी को लाल वस्त्र, लाल पुष्प, लाल चूड़ी भी अर्पित करनी चाहिए। मां कुष्मांडा को इस निवेदन के साथ में जल पुष्प अर्पित करना चाहिए कि हे माता, आपके आशीर्वाद से हमारा और हमारे सब जनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो इस दिन मां से खास निवेदन करके उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए और माता की प्रतिमा के आगे एक घी का दीपक जलाएं और सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से मां की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन मिठाई, फलों का भोग लगाना चाहिए। पूजा करने के बाद में अपने से बड़ों को प्रणाम करके उनके चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी कुष्मांडा योग ध्यान की देवी भी है। देवी का यह स्वरूप अन्नपूर्णा का भी है। उदर अग्नि को शांत करती है, इसीलिए देवी का मानसिक जाप करें। देवी कवच को 5 बार पढ़ना चाहिए कि हे माँ, सर्वत्र विराजमान और कुष्मांडा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे माँ, मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें और मेरे जीवन को सुखी और संपन्न करें। माता कुष्मांडा के दिव्य रूप को मालपुए का भोग लगाकर किसी भी दुर्गा मंदिर में ब्राह्मणों को इसका प्रसाद देना चाहिए। इससे माता की कृपा स्वरूप उनके भक्त जनों को ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धि और कौशल का विकास होता है और इस अपूर्व दान से हर प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं। दुर्गा माँ के चौथे स्वरूप कुष्मांडा माँ की 8 भुजाएं हैं। कमंडल, धनुष बाण, चक्कर, गदा, अमृत पूर्ण कलश, कमल, पुष्प सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। पौराणिक मान्यता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं बना था तब माता ने ब्रह्मांड की रचना कर सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति बन गई थी। यह केवल एकमात्र ऐसी माता है जो सूर्यमंडल के भीतर के लोक में निवास करती है। इनकी पूजा करके व्यक्ति अपने सारे कष्टों और पापों को दूर कर सकता है। तो आइए अब अपने सुनते हैं नवरात्रा के व्रत में हर रोज सुनी जाने वाली व्रत कथा। कथा को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हो दुर्गा माता की और माँ के चौथे स्वरूप कुष्मांडा माता की जय हो अवश्य लिखना। ओम गणेशाय नमः। एक समय की बात है, बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्रह्मा जी, चैत्र व अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रा का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित होता है? पहले इस व्रत को किसने किया था, सो विस्तार पूर्वक मुझे बताइए, मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ। तो बृहस्पति देव का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाले गणेश भगवान, सूर्य देव, माँ दुर्गा, महादेव और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र का व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाला होता है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, धन की लालसा रखने वाले को धन, विद्या की चाहना रखने वाले को विद्या और सुख की इच्छा रखने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। बांझ को पुत्र की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। मन के सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। जो मनुष्य इस नवरात्रा व्रत को नहीं करता है वह अनेक दुखों को भोगता है, कष्ट व रोग से पीड़ित हो, अंगहीनता को प्राप्त होता है, उसके संतान नहीं होती, वह धन धान्य से रहित हो, भूख और प्यास से व्याकुल हुआ इधर उधर घूमता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है।
जो सुहागिन महिला इस व्रत को नहीं करती है वह पति सुख से वंचित होकर नाना दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे। 10 दिन बांधवों सहित नवरात्रा की व्रत कथा को सुने। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसकी मैं कथा तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को आप मुझे कहो, मैं ध्यान पूर्वक इसे सुन रहा हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी कथा सुनाने लगे। ब्रह्मा जी बोले कि प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का परम भगत था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है। जब उसका पिताजी प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा करके हवन किया करता था तो वह उस समय नियम से रोजाना उपस्थित हो जाती थी। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता था कि हवन के समय वो ना आए। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में इस तरह से रम गई कि भगवती के पूजन का उसके मन में ध्यान ही नहीं रहा, तो इसीलिए वह पूजन में शामिल नहीं हो सकी। जैसे ही उसके पिताजी ने हवन को समाप्त किया और अपनी पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर उसे गुस्सा आ गया। वह अपनी पुत्री को आवाज लगाने लगा तो उसकी बेटी भागी हुई आई कि बाबा क्या बात है। तो उसके पिताजी ने कहा कि अरे दुष्ट पुत्री, तूने आज भगवती का पूजन नहीं किया। तो वो बोली कि बाबा, मैं तो अपनी सहेलियों के साथ खेलने लग गई, मैं तो बिल्कुल से ही हवन की बात को भूल गई थी। तो उसके पिताजी को तो बहुत ही गुस्सा आया हुआ था, तो इसी कारण वह बोला कि तूने आज जो गलती की है उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। मैं तुम्हारा विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ करूंगा। तो पिता के ऐसे वचन सुनकर सुमति को बड़ा ही दुख हुआ और अपने पिताजी से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसे आपकी इच्छा हो वैसे ही करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहे मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। यह तो मेरा अटल विश्वास है। जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना ईश्वर के अधीन है। तो ब्राह्मण ने अपनी कन्या के मुख से ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुने तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। जैसे अग्नि में घी पड़ने से आग ज्यादा प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार ब्राह्मण को भी अत्यधिक गुस्सा आ गया और उसने अपनी बेटी का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर अपनी पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री, तुम्हें अपने कर्मों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है, तो अपने कर्म का फल भोग कर देखो। देखते हैं भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या कुछ कर लेती हो। तो अपने पिताजी के इतने कठोर शब्दों को सुनकर सुमति को बहुत ही दुख हुआ और वह मन ही मन विचार करने लगी कि मेरा भी कितना बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला है। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह अपने पति के साथ वन में चली गई और वहां पर डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में बहुत ही कष्टपूर्वक रात बिताई। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि आप कौन हैं, मुझे बताइए, मैं तो आपको नहीं जानती हूँ। तो ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से बहुत ही खुश हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। तू पूर्व जन्म में निषाद की पत्नी थी, अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में डाल दिया।
उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया था। उन दिनों नवरात्रा चल रहे थे, तो तुम दोनों ने नवरात्रा के 9 दिनों में ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया था। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रा का व्रत पूर्ण हो गया था। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित फल देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो तुम मांग सकती हो। तो इस प्रकार ब्राह्मणी दुर्गा के वचन सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई और बोली कि हे माँ, अगर आप मुझ पर इतना ही प्रसन्न हैं तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। तो देवी ने कहा कि उन दिनों में जो तूने व्रत किया था, उस व्रत के 1 दिन का फल अपने पति के लिए अर्पण कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ मुक्त हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी अत्यंत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से अपने पूर्व जन्म के व्रतों में से 1 दिन के व्रत का पुण्य फल पति के निमित्त कर दिया। ऐसा करते ही उसका पति देवी भगवती की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित होकर अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, प्रसन्न होकर मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया है। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरी इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। आप मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे बृहस्पति, उस समय ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत ही प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा कि हे ब्राह्मणी, तेरे उदाल्य नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा, जो तुम्हारा नाम रोशन करेगा। ऐसा वरदान देकर माँ ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, अगर तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति ने फिर कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्रा व्रत की विधि और उसका फल विस्तार पूर्वक बताइए। तो इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा ने कहा कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रा व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मण से पूछकर घर में कलश की स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित करके उनकी नित्य नियम से विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजोरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति, दाख से अर्घ्य देने से कार्य सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ्य दिया जाता है तो सुख की प्राप्ति होती है और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि पूर्वक हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिलव, नारियल, दाख और कंदब आदि से हवन करना चाहिए। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के फूलों से धन की, बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की, केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से हवन करके आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और हवन की सिद्धि के लिए उसे सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा भी दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल हमें मिलता है। इस नवरात्रा व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी,
इस प्रकार सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि अनुसार करना चाहिए। फिर बर्मान जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। अतः जो भी स्त्री या पुरुष इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त करके अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य जो मैंने तुम्हें बतलाया है यह अति उत्तम है। तुम्हें सुनकर कैसा लगा? तो यह सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित होकर ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्रा व्रत का महात्म्य सुनाया। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है? बोलो भगवती देवी की जय हो, बोलो माता दुर्गा की जय हो। पिछले 3 नवरात्रा में अपने दुर्गा सप्तशती का 1 से लेकर 5 तक के अध्याय को श्रद्धा पूर्वक सुना है। आज अपने सुनते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का 6ठा अध्याय। बोलिए माँ दुर्गा के समस्त स्वरूपों की जय हो। इस 6ठे अध्याय को श्रद्धा पूर्वक पढ़ने से या सुनने से डर, शक, बाधा आदि दूर होती है। केतु का पीड़ित होना, तंत्र, जादू, भूत इस तरह के डर पैदा करता है। तो इसमें दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय का पाठ करना बहुत ही फलदायी माना गया है। महर्षि मेधा कहते हैं कि देवी की बात सुनकर शुंभ का दूत क्रोधित हो गया और वहां से क्रोध में भरा हुआ ऐश्वर्येंद्र के पास पहुंचा और सारा वृतांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुनते ही शुंभ को बहुत ही गुस्सा आया और उसके क्रोध का कोई पारावर न रहा। उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा कि धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केसों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ मेरे पास लेकर आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए वहां पर कोई अन्य खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, तुम उसको अवश्य मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा कि शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देखते ही ललकार कर कहने लगा कि अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ ना चलेगी तो मैं तेरे केसों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे वहां ले चलूंगा। देवी बोली कि ऐश्वर्येंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ। देवी के ऐसा कहते ही धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, लेकिन देवी ने उसे अपनी हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रोधित होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को झटकाता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से और कईयों को धरती पर पटक कर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला और कई असुरों के नाखूनों से पेट फाड़ डाले और कई असुरों को तो केवल थप्पड़ मारकर ही सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले, कईयों की गर्दन के बालों को हिलाते हुए कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी लिया। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला, तो यह सुनते ही उसे बहुत ही गुस्सा आया और अत्यधिक क्रोध के कारण होठ फड़कने लगे। उसने चंड तथा मुंड नामक 2 असुरों को आज्ञा दी कि हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ लेकर आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसे मार डालना। जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मर जावे तब भी उसको बांधकर यहाँ ले आना। दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई जो देवी सिंह पर बैठी हुई थी उसे देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े तब अंबिका को उन पर बहुत ही गुस्सा आया और गुस्से के मारे उनका मुख काला पड़ गया, उनकी बकुटियां चट गई, उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर और अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई।
जो कि अपने हाथों में तलवार और पास लिए थी। वह विचित्र खड्ग धारण किए हुए थी तथा चीते के चर्म की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था। उसके शरीर पर केवल हड्डियों का ढांचा था, जो भयंकर शब्द से चारों दिशाओं को पूर्ण कर रही थी। वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगी। वह पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुख में डाल रही थी और इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर, किसी दैत्य को छाती से मसल कर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर दांतों से पीस रही थी। उसने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को ही रौंद डाला और कितने ही उसकी तलवार से डर के मारे भाग गए और कितनों को ही उसने तलवार से मार डाला और कितनों को ही अपने दांतों से समाप्त कर दिया। इस प्रकार देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर डाला। यह देखकर महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों से वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्कर उस पर छोड़ दिए। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्कर देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिखाई दे रहे थे, जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जा रहा था। उसके मुख से श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केस पकड़कर उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, लेकिन अत्यधिक क्रोधित हुई देवी ने उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर बाकी बची हुई सेना वहां से भाग खड़ी हुई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी कि हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर तुम्हें भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का तुमको स्वयं वध करना है। तो आगे महर्षि मेधा ने कहा कि वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणकाई चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा कि हे देवी, तुम चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस तरह 7वें अध्याय का समापन होता है। अब सुनेंगे 8वां अध्याय, रक्त बीज वध। महर्षि मेधा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा कि अब उदायुध नाम 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं और कंबू नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं और कोटि वीर्य नामक 50 सेनापति और धूमर कुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक, दोहर, मौर्य और काल के है यह दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए कूच करें। भयानक शासन करने वाला असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार की आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चल दिया। उसकी सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपनी धनुष की टंकोर से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटे के शब्दों ने उसकी ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, शेर की दहाड़ और घंटे के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा और इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे, जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए आ गई। हंस युक्त विमान में बैठकर और रुद्राक्ष की माला
तथा कमंडलू धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल लेकर महानाग का कंकण पहनकर और चंद्र रेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति महेश्वरी आई और मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु जी की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, सांग, गदा, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति वराही वराह का शरीर धारण करके आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नारसिंह भी आई। उसकी गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्तियां इंद्री भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर आई। इसके पश्चात इन शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों से लड़ाई शुरू कर दो। इसके पश्चात देवी के शरीर में से अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गिदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान श्री शंकर जी से कहा कि हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दैत्यों से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और भी जो दैत्य वहां युद्ध के लिए उपस्थित हैं उनसे भी कहिए, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो और देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिल जाना चाहिए और तुम पाताल लोक को लौट जाओ। अगर फिर भी तुम्हारी बल के गर्भ से लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ, तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां तृप्त होंगी। इस तरह उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसीलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुआ। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध का कोई आर पार न रहा और वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुंच गए और जाने साथ ही उस पर कितने ही बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों और शक्तियों, त्रिशूल और फरसों को अपने वाणों से काट डाला और काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर स्त्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और खंडवाक से कुचलने लगी। ब्राह्मणी जिस तरफ दौड़ती थी उसी तरफ अपने कमंडलू का जल छिड़ककर दैत्यों के वीर्य व बल को नष्ट कर देती। इसी प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत कोप वाली कुमारी शक्ति के द्वारा असुरों को मार रही थी और ऐन्द्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वराही ने कितने ही राक्षसों को अपने थूथन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्कर की चोट से कितनों को ही विदीर्ण करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नारसिंह अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुंजाती हुई रणभूमि में विचर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उनको भक्षण कर गई। इस तरह क्रोध में भरे हुए मातृगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई। उनको इस प्रकार भागता हुआ देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती तुरंत वैसे ही शरीर वाला और वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर ऐन्द्री के साथ युद्ध करने लगा। जब ऐन्द्री शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसके रक्त की प्रत्येक बूंद से उसके समान बलवान महापराक्रमी अनेक दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वह सब के सब दैत्य बलवान तेज वाले थे। वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब ऐन्द्री के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें से वैसे ही हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्कर से और ऐन्द्री ने गदा से रक्तबीज को चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्कर से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उसे हजारों महाअसुर उत्पन्न हुए, जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वराही ने खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने सब मात्र शक्तियों पर
पृथक पृथक गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से उसको बार बार घायल किया। उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न होते गए। इस प्रकार उस रक्त बीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा कि हे चामुंडे, अपने मुख को और बड़ा करो और मेरे शस्त्रघात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस मुख में भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएगा और तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य नहीं रहेंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट नहीं हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन रक्त के गिरने के साथ ही काली ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको उसने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। उसके बाद देवी ने रक्त बीज को, जिसका कि खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खड्ग इत्यादि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत ही प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्यत होकर नृत्य करने लगी। तो इस तरह से 8वां अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनते हैं 9वां अध्याय। इस अध्याय में निशुम्भ का वध बताया गया है। राजा ने कहा कि हे ऋषिराज, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला वृतांत तो मुझे बता दिया है। अब मैं रक्त बीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया वो भी मैं आज सुनना चाहता हूँ। तो महर्षि मेधा ने कहा कि रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ को बड़ा ही क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने के वास्ते दौड़े और महापराक्रमी शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए आगे बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा और दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उन दैत्यों को चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के सिंह पर आक्रमण किया। अपने वाहन को चोट पहुंची देखकर देवी ने अपने छुरपुर नामक बाण से निशुंभ की तलवार व ढाल दोनों को ही काट डाला। तलवार और ढाल कट जाने पर निशुंभ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्कर से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, दैत्य क्रोध के मारे जल भुन गया था और उसने देवी को मारने के लिए अपनी ओर से शूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उसको चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भी भस्म कर डाला। इसके पश्चात वह फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार मरने से शुंभ अत्यधिक क्रोधित हो गया और क्रोध में भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। शुंभ को आते देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की टंकोर भी की। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो कि संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुन बड़े बड़े बलवानों का मत चूर चूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरित किया। फिर आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों व हाथों को पृथ्वी पर जोर से पटका। उसका ऐसा करने से ऐसा शब्द हुआ जिससे कि उससे पहले के सारे शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात शिवदूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर दैत्य थर्रा उठे और शुंभ को बड़ा ही क्रोध आया। तो उसे देखते ही अंबिका ने कहा कि अरे दुष्ट, खड़ा रहे। ऐसा बोला तो बोलते ही आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे।
शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आते देख देवी ने अपने महोल्का नामक शक्ति से उसे काट डाला। फिर शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक व्याप्त हो गए और फिर उसकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ जिसने इस पहले के सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के छोड़े हुए बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े हुए बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काट सैकड़ों हजारों टुकड़ों में बदल दिया। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भरकर शुंभ को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह धनुष लेकर आया। अपने बाणों से उसने देवी काली तथा सिंह को घायल किया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्रादि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट डाला। यह देखकर निशुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उसकी गदा को काट दिया। उसने फिर त्रिशूल हाथ में ले लिया। देवताओं को दुखी करने वाले शुंभ त्रिशूल हाथ में लिए हुए आता देखकर चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया, उसकी छाती को चीर डाला। शूल विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में से एक उग्र जैसा महापराक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकल आया। उसको देखकर देवी ने बड़े जोर से ठहाका लगाया। वह अभी तक पूरा बाहर नहीं निकल पाया था, उससे पहले ही देवी ने उसका सर काट डाला। सिर के कटने के साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद सिंह दहाड़ दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा। काली शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कुमारी की शक्ति से ही कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और वराही के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्कर से बड़े बड़े महापराक्रमियों का कचूमर निकालकर उन्हें यमलोक भेज दिया और ऐन्द्री से कितने ही महाबली राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए और कितने ही काली शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर लिए। इस तरह 9वां अध्याय समाप्त हुआ। अब अपने सुनते हैं 10वां अध्याय। 10वें अध्याय में शुंभ के वध के बारे में बताया गया है। महर्षि मेधा ने कहा कि हे राजन, अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट हुआ देखकर क्रोध में भरकर दैत्यराज शुंभ कहने लगा कि दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। तो यह सुनकर देवी ने कहा कि हे दुष्ट, देख, मैं तो अकेली हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? यह सब मेरी शक्तियां हैं और देख, ये सब की सब मेरे अंदर प्रविष्ट हो रही है। इसके पश्चात ब्राह्मणी आदि सब देवियां उस देवी के शरीर में लीन हो गई और देवी अकेली रह गई। तब देवी ने कहा कि मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में मैं यहाँ पर उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली ही यहाँ पर खड़ी हूँ, तुम भी यहीं ठहरो। महर्षि मेधा ने कहा कि तब देवताओं तथा राक्षसों के देखते देखते देवी तथा शुंभ में भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े। उधर दैत्यराज भी भयंकर अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार करना शुरू कर दिया। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्रों को दैत्य ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। इस प्रकार शुंभ ने जो अस्त्र छोड़े उनको देवी ने अपने भयंकर ओंकार के द्वारा ही काट दिया। दैत्यों ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक दिया तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों से उसका धनुष नष्ट कर डाला। धनुष कट जाने पर देवेंद्र ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने भी उसे भी काट कर फेंक दिया। उसके बाद में शुंभ चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब वह देवी के समीप पहुंचा तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकने वाली ढाल को भी काट दिया। उसके बाद में शुंभ का घोड़ा मर गया, रथ टूट गया, सारथी मारा गया। तब वह भयंकर मुद्र लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए चला, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके मुर्दुर को भी काट दिया। इस पर दैत्य ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़े जोर से एक मुक्का मारा, तो देवी ने भी उसकी छाती में एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ खाकर पहले तो दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और फिर वह देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला। वहां जाकर दोनों में युद्ध होने लगा।
वह युद्ध ऋषियों और देवताओं को आश्चर्य में डालने वाला था। देवी आकाश में दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर गिरा दिया। दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसको अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती विदीर्ण कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और उसके मरने पर समुद्र, द्वीप, पर्वत और पृथ्वी सब कांपने लग गए। उसके बाद उस दुष्ट आत्मा के मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न व स्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वो सब शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियां अपने ठीक मार्ग से बहने लगी। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्व कुमारियां सुंदर गान करने लगी। गंधर्व बाजा बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की कांति स्वच्छ हो गई, यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी और चारों दिशाओं में शांति फैल गई। इस तरह 10वें अध्याय का समापन हुआ। आज हमने नवरात्रा व्रत कथा के साथ साथ दुर्गा सप्तशती के अध्याय पूर्ण कर लिए हैं। आगे के अध्याय कल की कथा के साथ। आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी और कथाएं